इयत्ता 7वी, विषय मराठी, सुगम भारती, पाठ 5वा, अरुणा अशफअली. सादर करते आदर्श विद्यालय, साकीनाका, मुंबई 72, श्री महेंद्र केशव भालेराव. पाठ 5वा, अरुणा अशफअली. लेखिकेचा परिचय. डॉक्टर इंदुमती यार्दी, प्रसिद्ध लेखिका. भारतरत्न हे प्रसिद्ध पुस्तक. भारतकन्या अरुणा अशफअली यांनी देशाच्या राजकारणात व समाजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात त्यांना क्रांतिज्वाला म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या विविध अंगी कार्याचा परिचय प्रस्तुत पाठात करून दिला आहे. सादर पाठ भारतरत्न या पाठ्यपुस्तकातून घेतला आहे. पाठाचा परिचय. भारतकन्या अरुणा अशफअली यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात गौरवास्पद कामगिरी केली. त्यांच्या जीवनकार्याची ओळख या पाठात करून दिली आहे. अरुणा अशफअली यांनी वयाच्या 19व्या वर्षी स्वातंत्र्य संग्रामात उडी घेतली. त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी आपले उभे आयुष्य वेचले. समाजाच्या उन्नतीसाठी अपार परिश्रम घेतले. भारतकन्या अरुणा अशफअली यांनी देशाच्या राजकारणात हिरिरीने भाग घेतला, तर समाजकारणात पुढाकार घेऊन देशाची उत्तम सेवा केली. म्हणून स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासात क्रांतिज्वाला म्हणून त्या ओळखल्या जातात. अरुणा अशफअली इन्होंने उम्र के 19वें साल से ही आज़ादी के जंग में हिस्सा लिया था. देश की आज़ादी के लिए और समाज के उन्नति के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी. भारत की बेटी अरुणा अशफअली इन्होंने देश की राजनीति और समाजकारण ये दोनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर देश की अच्छी सेवा की. इसलिए उन्हें भारत की आज़ादी के इस इतिहास में क्रांतिज्वाला के नाम से जाना जाता है. त्यांचे कार्य विविधंगी असून त्यांच्या कामाचा आवाका प्रचंड होता. कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थ वृत्तीने व निश्चित बाण्याने पार पाडण्याची जबरदस्त ताकद त्यांच्या ठायी होती. गुलामगिरीतून देशाची मुक्ती हा त्यांच्या आयुष्याचा ध्यास होता. सन 1942च्या भारत छोडो आंदोलनात अरुणाबाईंनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 9 ऑगस्ट 1942 रोजी मुंबईतील ग्वालियर टँक येथे त्यांनी राष्ट्रध्वज फडकवला व नंतर भूमिगत होऊन स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय राहिल्या. त्यांनी क्रांतिकारक तरुणांची मजबूत फळी उभी केली. अरुणा अशफअली के पास कोई भी काम जल्दी से और निस्वार्थ वृत्ति से करने की ज़बरदस्त इच्छा शक्ति थी. अंग्रेज़ों की गुलामगिरी से देश को आज़ादी दिलाना यही उनके जीवन का मुख्य मकसद था. सन 1942 में चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणाबाई ने हिस्सा लेकर अहम भूमिका निभाई. 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में राष्ट्रध्वज फहराया और भूमिगत होकर देश की आज़ादी के जंग में हिस्सा लिया और क्रांतिकारकों की एक मजबूत टीम बनाई. चले जाव चळवळ चालवण्यासाठी भूमिगत समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया आणि अरुणाबाई ही मंडळी होती. या मंडळींनी भारतीय लोकांच्या मनात इंग्रज सरकारविरुद्ध जबरदस्त विरोध निर्माण केला. अरुणाबाईंना पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने बक्षीस जाहीर केले. पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत त्यांनी क्रांतीचा संदेश सर्व दूरवर पसरवला. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला. चले जाओ मूवमेंट चलाने के लिए
एक भूमिगत कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में जयप्रकाश नारायण, अच्युतराव पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया और अरुणाबाई भी शामिल थे। इन लोगों ने भारतीय लोगों के मन में अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ नफ़रत पैदा कर दी थी। अंग्रेज़ सरकार ने अरुणाबाई को पकड़ने के लिए बख्शिश देने का ऐलान किया था। पुलिस की नज़र झुकाकर देश की आज़ादी का काम अरुणा अशरफ अली कर रही थी। आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत बार उनको जेल भी जाना पड़ा। अनेक प्रयत्नांमुळे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला। अरुणाबाईंच्या सार्वजनिक कामाचा व्याप प्रचंड होता। दिल्लीच्या पहिल्या महापौर म्हणून त्या निवडून आल्या। प्रौढ साक्षरता, रोजगार, वैद्यकीय सुविधा आदी योजना त्यांनी राबवल्या। त्यांचा समाजवाद, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता या तत्वांवर विश्वास होता। दिल्लीच्या गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व मजदूर युनियनला बळकटी आणण्यासाठी अरुणाबाईंनी पुढाकार घेतला। तुरुंगातील कैद्यांचे प्रश्न, तुरुंग सुधारणा अशा बाबीकडेही त्यांनी लक्ष पुरवलं। आखिर बहुत सारी कोशिशों के बाद सन 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के बाद अरुणा अशरफ अली दिल्ली की पहली मेयर महापौर बनी। उन्होंने प्रौढ़ साक्षरता मतलब बूढ़े लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई, रोज़गार मतलब काम करने के बाद मिलने वाली तनख्वाह व वैद्यकीय सुविधा मतलब मेडिकल फैसिलिटी, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाई। उनका समाजवाद, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता इन तत्वों पर विश्वास था। दिल्ली के मिल मजदूर और मजदूर यूनियन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जेल के कैदियों के प्रश्न और जेल में सुधार लाने की कोशिश उन्होंने अपने कार्य में की और हमेशा सामाजिक कार्यों की तरफ उनका ध्यान लगा रहता था। प्रत्यक्ष देश कार्य करत असताना त्यांनी कसल्याच गौरवाची अपेक्षा ठेवली नाही। भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे अशी त्यांची भावना होती। भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात बजावलेल्या कामगिरीचा गौरव म्हणून अरुणा अशरफ अली यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान सन 1997 साली उपरांत बहाल करण्यात आला। देश की सेवा करते वक्त अरुणा अशरफ अली के मन में कोई भी लालच नहीं थी। सिर्फ वो चाहते थे कि भविष्य में उन्हें सच्चे देशभक्त के नाम से लोगों ने जानना चाहिए। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने जो काम किया था, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें भारत का सर्वोच्च खिताब भारत रत्न से नवाजा गया था। पाठातील संदेश: देशासाठी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या देशभक्तांच्या कार्यातून नवीन पिढीला देश सेवा करण्याची प्रेरणा मिळावी, हा हेतू या पाठाचा आहे। देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले देशभक्तों से आने वाली नई पीढ़ी को कुछ सीखना चाहिए। देश की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, यही सबक इस पाठ से हमें मिलता है। धन्यवाद। पुन्हा भेटू नव्या व्हिडिओसह।